हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जागिए, तैयार हो जाइए। ये सोच के चलिए कि अगले महीने ही पेपर है। पेपर ये ना सोचिए कि फरवरी की लास्ट से पेपर चालू है। पेपर ये सोचिए कि बस दिसंबर पहली आ रही, पेपर आने वाला है, पेपर आपका होने वाला है। इस तरह से तैयारी करिए, तब आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाएगी। आप, हमको लग रहा है अभी उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से करना चाहिए। अब आप एकदम आज से अलर्ट हो जाइए और जुड़ जाइए और तैयारी पे एकदम लग जाइए और बढ़िया से बढ़िया नंबर पाइए। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट जो है वो सिलेंडर के आकार का है। कह रहा सरमाउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप और surmounted by a conical top if the height and diameter of the conical cylindrical part 2.1 मीटर। एक टेंट जो है वो सिलेंडर के आकार का है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोन रखा हुआ है। और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है? 4 मीटर है। फिर उसके बाद कह रहा एंड द सिलेंट हाइट ऑफ द टॉप, सिलेंट हाइट कितनी है? 2.8 मीटर। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवेस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने में कितना कैनवेस का इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द कास्ट ऑफ कैनवेस ऑफ द टेंट एट रेट ऑफ 500 पर मीटर का स्क्वायर। जो कैनवेस की कीमत है 1 मीटर 500 मीटर के 500 रुपीज के हिसाब से। 1 मीटर कैनवेस कितने की? 500 मीटर के हिसाब से। कह रहा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी द कैनवेस विथ, जो बेस है उसका जो है इसमें ध्यान रखना है कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ जो है मुद्दे पे आप आ जाएंगे। क्या कह रहा है? टेंट इन द शेप ऑफ ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट जो है वो सिलेंडर के आकार का है। किसके आकार का है? सिलेंडर के। पहले आप सिलेंडर बना लीजिए। क्या बना लिया? सिलेंडर। फिर उसके ऊपर क्या कह रहा है? सरमाउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप। इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ये आपका कोन हो गया, ये कोन की सिलेंट हाइट हो गई। फिर उसके बाद ये आपकी कोन की हाइट हो गई, ये डायमीटर हो गया सिलेंडर का। क्या हो गया? डायमीटर। और ये आपकी कोन की हाइट हो गई। अब यहां जो है क्या कह रहा है? द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर, द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है कितनी है? 2.1 मीटर। ये सिलेंडर की हाइट है 2.1 मीटर। डायमीटर कितना है? डायमीटर आपका 4 मीटर है। डायमीटर सिलेंडर का कितना है? 4 मीटर। ये आपका डायमीटर हो गया। ये भी डायमीटर है, नीचे बॉटम में ये भी डायमीटर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? एंड द सिलेंट हाइट ऑफ द टॉप 2.8 मीटर। सिलेंट हाइट आपकी दिए हुए, ये कोन की जो सिलेंट हाइट है दिए हुए है। यहां आपके लिए आसान मुद्दा कर दिया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ सिलेंट हाइट आपकी कितनी है? 2.8 मीटर है। सिलेंडर की हाइट 2.1 मीटर। डायमीटर कितना है? 4 मीटर। पहले इसको हम लोग राइट कर लिया जाए। अब यहाँ जो है पहले हम क्या करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। हाइट कितनी है? एच की वैल्यू 2.1 मीटर। डायमीटर कितना है? 4 मीटर। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 4/2। 2 से 4 को कैंसिल किया, रेडियस कितनी आ गई? 2 मीटर। अब उसके बाद सिलेंट हाइट कितनी है? सिलेंट हाइट एल की वैल्यू 2.8 मीटर। सिलेंट हाइट आपकी कितनी है? सिलेंट हाइट एल की वैल्यू 2.8 मीटर। अब रेडियस 2 मीटर, हाइट कितनी है? 2.1 मीटर। पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवेस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने में कितने कैनवेस का इस्तेमाल हुआ? एरिया पूछा है। अब एरिया ऑफ कैनवेस क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ कैनवेस। अब एरिया ऑफ कैनवेस में मुद्दा क्या है? मुद्दा है सिलेंडर और कोन, दोनों को उठा के जोड़ देंगे, आंसर आपका आ गया। अब कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखेंगे और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाई दो ही मुद्दा, एक सिलेंडर एक कोन। तो एरिया जब कैनवेस पूछा है, इस कैनवेस का एरिया
तो कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों के कर सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। अब कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर एच, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला पाई आर एल, पाई आर एल। कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अब देखिए पाई आर इसमें भी, पाई आर इसमें भी, एच इसमें है एच इसमें नहीं, यल इसमें है यल इसमें नहीं, तो पाई आर दोनों में है, पाई आर कॉमन ले लो, जो दोनों में हो इसमें और इसमें दोनों में वही कॉमन लिया जाएगा। पाई आर से पाई आर कैंसिल 2h आ गया, पाई आर से पाई आर कैंसिल यल आ गया। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस कितना है भैया 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.1, और सिलेंट हाइट यल की वैल्यू कितनी है, सिलेंट हाइट यल की वैल्यू यहाँ साफ लिख लिया जाए 2.8 मीटर। सिलेंट हाइट यल की, कौन की जो सिलेंट हाइट है यल की वैल्यू 2.8 मीटर प्लस 2.8, ये आपका हो गया। अब 22/7 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 और प्लस 2.8। अब 22/7 इंटू 2, 4.2 और प्लस 2.8 ऐड कर लिया, 4.2 और 2.8 ऐड किया, कितना आ गया 8 to 10 के 0, 4 और 2 6 1 7, 7.0 कितना आ गया आपका 7.0। अब 2 से 2 7.0 आपका आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, 7.0। अब 7 से 7 हो गया कैंसिल, 22 इंटू 2, 22 2 जा कितना आ गया 44 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कैनवस कितना आ गया 44 मीटर का स्क्वायर। अब पूछा क्या है कास्ट, क्या पूछा है कास्ट, फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवस, फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवस द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर का स्क्वायर। रेट कितनी है 500 पर मीटर का स्क्वायर। कास्ट का फार्मूला होता है बहुत ही आसान, कास्ट इक्वल रेट एरिया इंटू रेट, कास्ट इक्वल एरिया इंटू रेट। अब एरिया आपका क्या है, एरिया कितना आया है 44, रेट कितनी है 500, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 44 का 5 में, 5 4 का 20 के 0 कैरी आया 2, 5 4 का 20 और 2 22 और 2 0 आगे और लगा दिए, कितना आ गया आपका 22,000 रुपीज। कितना आ गया मतलब 44 मीटर जो कैनवेस है वो कितने की होगी 22,000 रुपए की। कितने, 1 मीटर कैनवेस जो है 500 रुपए की और 44 मीटर कैनवेस 22,000 रुपीज की। इसको उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7वां 8वां 9वां तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आ सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक ठोस सिलेंडर है, क्या है एक ठोस सिलेंडर है आपका, क्या है एक ठोस सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब ठोस, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर पूरा लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। 1.4 डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 और डायमीटर आपका 1.4। अब यहां जो है आगे क्या है, कह रहा है कोनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर। एक कोनिकल केविटी है मतलब कोन है जो सेम हाइट और सेम डायमीटर है, किसके सिलेंडर के, किसके हैं सिलेंडर के, उसकी हाइट और डायमीटर सेम है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है इज हॉलोड आउट, और उसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं, काट के क्या किया निकाल लिया, काट के उस कोनिकल केविटी को निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब टोटल जो बचा हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो ये आपका एक कोनिकल केविटी है, डायग्राम थोड़ा अपना कमजोर है,
ये आपका कोनिकल केविटी, इसको क्या किया, काट के सिलेंडरवा के अंदर से निकाल लिया गया। अब यहाँ जो इसकी हाइट है, ये कोन की हाइट भी 2.4 है, ये भी हाइट 2.4 है, और इसकी भी डायमीटर 1.4 है। ये डायमीटर आपकी कितनी है, 1.4 है। अब यहाँ जो है पहले हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब एच की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर अपान 2, 1.4 अपान 2 से 1.4 में डिवाइड कर दिया जाए, 2 7 जा 14, 0.7 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पॉइंट लगा है। या डिवाइड करके बता दे, कुछ बच्चे बेचारे वो न जानते हो वो भी जान जाए, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ हो सकता है न जानते हो, तो उनके लिए भी 2 से 1 पॉइंट ऊपर, 2 7 जा 14 कैंसिल, कितना आ गया रेडियस, आर की वैल्यू 0.7। अब आर की वैल्यू रेडियस 0.7। अब मुद्दा फंसा, कौन है, कौन में सेलेंट हाइट भी है, और सरफेस एरिया की बात है, ये सरफेस एरिया आपको ये और ये सरफेस एरिया निकालना है, तो इसलिए सेलेंट हाइट भी निकाला जाए। अब सेलेंट हाइट एल की वैल्यू, एल इक्वल अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल इक्वल अंडर रूट एच की वैल्यू, हाइट कितनी है, हाइट 2.4, रेडियस 0.7 का स्क्वायर। हाइट आपकी कितनी है, 2.4 और रेडियस 0.7। अब एल इक्वल 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2.4 मल्टीप्लाई करिए, 24 का 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 576 आ गया। कितना आ गया, 576। पॉइंट के एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, मिला के 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया, 5.76। 0.7 का भी इसी तरह से 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.7 7 7 से कितना होता है, 49। पॉइंट के बाद एक नंबर मिला के 2 नंबर, कितना हो गया, 0.49 49 नहीं 49, 5.76। पॉइंट के बाद नंबर पढ़ा जाता है। अब दोनों को ऐड कर लिया, कितना आ गया, 5.76 0.49, 5.76 0.49 ऐड किया, 9 6 15 के 5 कैरी आया 1, 7 4 11 1 12 के 2 कैरी आया 1, 5 1 6, कितना आ गया आपका 6.25, कितना आ गया 6.25 आ गया। अब ये इक्वल 6.25 कैल्शियम निकाल लीजिए। अब 6.25 कैल्शियम तरीके से निकालिएगा, सब एकदम आसान रहेगा, फंसिए ना, उलझाइए ना अपने आप को, उलझन में ना पड़िए। यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया, 100 आ गया। अब 625 अपान क्या आ गया, 100 आ गया। अब 625 कैल्शियम निकाल लीजिए, मिस्टेक ना हो, कहीं मिस्टेक ना हो। 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 1 इसमें गया 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 इधर चला गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 100 का 10 into 10। अब यहाँ आपका एकदम मामला आसान हो गया। 5 5 5 5 5 कितनी बार आ गया, 5 5 5 से 605 25 को कैंसिल किया 125, 5 से 125 को कैंसिल किया 25, 5 से 25 को कैंसिल किया 5, 5 5 जा 5, 4 बार आ गया। 100 का 10 into 10। अब 5 5 का जोड़ा बन गया, क्या बना, जोड़ा, ये भी जोड़ा, एक एक ले लिया, 10 का जोड़ा बना, एक ले लिया, अंडर रूट खत्म, जोड़ा बनता है, अंडर रूट हटता है। अब 5 5 का 25 अपान 10। अब यल की वैल्यू 1 के बाद 1 0.1, कितना आ गया, यल की वैल्यू कितनी आ गई, सेलेंट हाइट 2.5। एकदम आसान हो गया मामला। अब इसको मैं मिटाता हूं, आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। सेलेंट हाइट यल की वैल्यू 2.5 आ चुकी है।
अब यल की वैल्यू कितनी आ गई, सिलेंट हाइट 2.5। अब आ जाइए मुद्दे पे, क्या पूछा है उसने, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठोस का टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों का सरफेस एरिया बताना है। अब लिखा जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब यहां क्या क्या है मुद्दा, उस पे आ जाया जाए। पहले आपका क्या है, सिलेंडर, कर सरफेस एरिया आप सिलेंडर लिख लीजिए, कर सरफेस एरिया सिलेंडर। फिर उसके बाद क्या है, कोन, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर सरफेस एरिया कोन। फिर उसके बाद एक पॉइंट बचा, नीचे का भी एरिया निकालना है, नीचे का भी एरिया निकालना है। बॉटम ऑफ सर्कुलर पार्ट, नीचे का बॉटम ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम ऊपर का टॉप, नीचे का बॉटम, बॉटम ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट। अब आ जाइए फार्मूले पर, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2πRH, क्या होता है 2πRH। कर सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला πRH, क्या होता है, L की वैल्यू 2.5 थी, L की वैल्यू 2.5 थी। अब यहां जो है πRL आ गया आपका। बॉटम ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर का मतलब सर्किल, सर्किल का मतलब सर्किल का एरिया, फार्मूला πR का स्क्वायर, सीधे सीधे πR का स्क्वायर। अब यहां आ जाइए मुद्दे पे, πR इसमें भी, πR इसमें भी, πR इसमें, जो तीनों में हो वही कॉमन लिया जाता है। πR कॉमन ले लिया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2h आ गया। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एल आ गया। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर बचा। ई डबल है, ई सिंगल है, सिंगल ने डबल को कैंसिल किया, एक आर आ गया आपका। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट 2.4, सिलेंट हाइट एल कितनी आई 2.5, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, पॉइंट कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22/10 आ गया। मुद्दा एकदम आसान हुआ, पॉइंट कैंसिल हुआ, 10 आया, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 22/10 आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8, 2.5, 0.7। अब यहाँ साइड में ऐड कर लिया जाए, 4.8, 2.5, 0.7, 8 5 13 और 7 20 के 0 कैरी आया 2, 4 to 6, 6 to 2 कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ आपको 22/10 इंटू 8, 22 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 28, 22/10 इंटू 8, 28 to the 16 के 6, 8 to the 16 और 1 17, 1 के बाद कितना 0, 1 0.1 नंबर पहले, 1 के बाद 1 0.1, 2 0.2 नंबर पहले लगता, यहाँ 1 0 तो 1 नंबर पहले। सेंटीमीटर का स्क्वायर 17.6 है, नियरेस्ट 18 के है, नियरेस्ट 18 या 18 भी लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर आ गया, उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 7 8 9 और 6 वाला भी, चारों के चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 2nd वेरी इंपॉर्टेंट, 4th भी। इसमें सारे क्वेश्चन ज्यादातर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of cylinder is 10 cm and its base its diameter radius 3.5 cm, find the total surface area of article. एक ठोस सिलेंडर है लकड़ी का, किसका, लकड़ी का एक ठोस सिलेंडर है। अरे यार थोड़ा छोटा बन गया है,
लकड़ी का एक ठोस सिलेंडर है और इसको खोद के, ये इसका डायमीटर है, इसको खोद के दो हेमीस्फीयर निकाले गए, एक ऊपर से और एक नीचे से। ये दो हेमीस्फीयर निकाले गए इसको खोद के, एक ऊपर और एक नीचे, दो हेमीस्फीयर निकाले गए। एक लकड़ी का ठोस सिलेंडर है। कह रहा है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को आउट किया गया फ्रॉम ईच इंड साइड, इधर से और इधर से, सॉलिड सिलेंडर से, ठोस सिलेंडर से। कह रहा है इफ द फिगर दिया गया है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी जो सिलेंडर की होगी वही इसकी हेमीस्फीयर की होगी 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। क्या पूछ रहा है, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लिया जाए, हाइट ऑफ सिलेंडर h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, रेडियस r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, ये h की वैल्यू हो गई, ये r की वैल्यू। कोई अब जरूरत कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल मुद्दे पे आ जाइए। सिलेंडर दो हेमीस्फीयर, एक नीचे से खोद के निकाला, एक ऊपर से। सिलेंडर है और दो हेमीस्फीयर हैं, तो कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस 2, दो हेमीस्फीयर इसलिए 2 लगा दीजिए, 2 इंटू कर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2 पाई आर एच, 2 इंटू कर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लिया, कैंसिल एच, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल 2 आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, एच की वैल्यू हाइट 10, 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5, पॉइंट कैंसिल 10 आ गया, 7 5 35, 5 से 10 कैंसिल किया 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 22, 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 5 से 10 के 0, 2 3 6 1 7, कितना आ गया 7 आ गया, 2 5 से 10 के 0, 2 3 6 1 7, 7.0 मतलब 7। अब 22 इंटू 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 का 22 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 टू द 34 के 4 कैरी आया 3, 17 टू द 34 और 3 कितना आ गया 37, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जो है आपका कितना होगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जागिए और बढ़िया से पढ़िए, सोच लीजिए कि दिसंबर में ही बोर्ड का पेपर आपको देना है। इस तरह तैयारी करिए, तब आपकी बेस्ट तैयारी होगी और अच्छे से अच्छा नंबर पाइएगा। एकदम अलर्ट हो जाइए, जागरूक हो जाइए आप।